हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हंटर वेब सीरीज सीजन 1 की एपिसोड 3, 4 और 5 को एक्सप्लेन करेंगे। इसका फर्स्ट 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम कविता नाम की एक लड़की को रांची से मुंबई अपना एक्टिंग करियर बनाने आते हुए देखते हैं। उसे खुद पर भरोसा होता है कि एक दिन वो खुद को पर्दे पर जरूर देख पाएगी। सीन कट होकर डीएसपी साजिद को दिखाया जाता है। वो लीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाता है तो डॉक्टर बताता है कि अगर लीना का मर्डर नहीं हुआ होता तो फिर भी वो कुछ दिन के अंदर मर जाती, क्योंकि उसके ऑर्गन इलीगली ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसका निशान उसके पेट में है। फिर साजिद विक्रम को एक जगह मिलने बुलाता है तो विक्रम दिव्या को लेकर उससे मिलने जाता है। साजिद उसको लीना की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताता है और तभी वहाँ स्वाति आती है। हुडा के बदतमीजी के कारण स्वाति विक्रम को उसके लाइफ से चले जाने को कहती है। विक्रम नहीं मानता तो स्वाति बता देती है कि वो किसी और को लाइक करती है, पर उस पर्सन का नाम नहीं बताती। ये सुन के विक्रम को बुरा लगता है और स्वाति के जाने के बाद साजिद विक्रम को बताता है कि हुडा स्वाति के घर जाकर उसे धमकी देकर आया है, इसलिए स्वाति ने ऐसा कहा। इधर हुडा जाता है लीना की केस इन्वेस्टिगेट करने और उसे पता लगता है कि डेविड एक डॉक्टर है और एक बार किसी लड़की की रेप चार्ज पर उसको अरेस्ट किया गया था। फिर जब हुडा घर के लिए निकलता है तो विक्रम आकर उसको बहुत पीटता है, स्वाति को धमकी देने के लिए। अगली सुबह विक्रम दिव्या को लेकर मुंबई की चोर बाजार जाता है और एक लड़के को ड्रग सप्लायर छोटा रफीक का पता पूछता है। वो लड़का पहले नहीं मानता, पर पुलिस की धमकी देने पर विक्रम को रफीक के पास ले जाता है। रफीक विक्रम को बताता है कि किसी सेल्समैन ने उसका पूरा धंधा खराब करके रखा है। फिर विक्रम रफीक को उसी लड़की की फोटो दिखाकर उसका पता पूछता है जो उसे बाहर में मिली थी और उसने विक्रम को लीना को ढूंढने का काम दिया था। रफीक बताता है कि उस लड़की का नाम अंकिता है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर विक्रम रफीक से अंकिता का एड्रेस लेकर वहां से निकलता है और सीन कट होकर डेविड को दिखाया जाता है। हुडा उससे मिलने आता है और इन्फॉर्म करता है कि जो लड़की डेविड की फैमिली पर नोवेल लिख रही थी दिव्या, वो असल में एक रिपोर्टर है और उनके बारे में एक आर्टिकल छापने वाली थी कि लीना एक ड्रग एडिक्ट है और डेविड ड्रग्स देकर लड़कियों का रेप करता है। डेविड हुडा से पूछता है कि क्या उसने दिव्या को मार दिया, तो हुडा बताता है कि उसने कोशिश किया था पर दिव्या विक्रम के साथ भाग गई। मतलब हुडा डेविड के साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम स्वाति और साजिद को एक साथ देखते हैं। स्वाति उसे बताती है कि शायद वो अभी भी विक्रम से प्यार करती है और तभी साजिद को एक कॉल आता है। पता चलता है कि हुडा ने साजिद को लीना मर्डर केस से हटा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो विक्रम को पकड़ने में हुडा को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए साजिद जल्दी स्वाति के घर से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है और बाहर निकलते ही कोई छुप के उन दोनों की एक साथ फोटोज ले लेता है। फिर साजिद अपनी सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है उसे लीना मर्डर केस से ना हटाने के लिए, पर सीनियर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और उसे एक मिसिंग पर्सन अशोक माथुर का केस देता है। डेविड और हुडा लीना की फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं और वहां उनसे मिलने एक आदमी आता है। वो आदमी डेविड को अलर्ट करता है कि वो लोग अपने प्लान को अंजाम देने की बहुत करीब हैं, इसलिए आगे उन्हें बहुत ही सोच समझ के चलना होगा। लीना का मर्डर जिसने किया उसका पता लगाने को कहता है, पर इस बारे में अपने बाकी टीम मेंबर्स को बताने के लिए मना करता है। फिर उस आदमी के फ़ोन से डेविड किसी लड़की के साथ बात करता है और जल्दी उससे मिलने आने का वादा करता है। इधर साजिद मिसिंग पर्सन अशोक माथुर के तलाश में उसके घर जाता है, जहां वो मिसिंग होने से पहले रेंट पर रहता था। उसके रूम के अंदर से साजिद को सिटी केयर हॉस्पिटल किडनी डिपार्टमेंट का कुछ प्रेस्क्रिप्शन मिलते हैं और उसमें पेशेंट का नाम अशोक लिखा होता है। रात को विक्रम और दिव्या अंकिता के एड्रेस पर पहुंचते हैं। अंकिता घर पर नहीं होती तो दरवाजा तोड़ के दोनों रूम के अंदर घुसते हैं। अंदर विक्रम को अपना दारू का ग्लास और उसके कुछ फोटोज मिलते हैं। ग्लास पर विक्रम का फिंगरप्रिंट होता है, जिससे वो समझ जाता है कि इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके विक्रम को लीना के मर्डर केस में फंसाया गया था। मतलब अंकिता भी इसमें मिली हुई है। फिर दोनों अंकिता का वेट करते हैं और जैसे ही वो घर वापस आती है दोनों उसे घेर लेते हैं।
तभी टीवी पर दिखाया जाता है कि पुलिस वाला विक्रम ने लीना का मर्डर कर दिया है। वहाँ खड़ा एक गार्ड टीवी पर विक्रम का फोटो देख के उसे पहचान लेता है और पुलिस को कॉल करके बता देता है कि विक्रम उसके लोकेशन पर है और एपिसोड 3 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम वही लड़की कविता को देखते हैं जो रांची से मुंबई अपना एक्टिंग करियर बनाने आई थी। एक दिन क्लब में वो अंकिता से मिलती है और अंकिता उसे एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में गलत कामों में लगा देती है। सीन कट होकर विक्रम को दिखाया जाता है। विक्रम अंकिता के घर उसे पकड़ के उससे पूछता है कि उसने उसे लीना मर्डर केस में क्यों फंसाया। अंकिता बताती है कि ये उसका प्लान नहीं है। एक आदमी ने पैसे देकर उसे विक्रम से मिलके लीना का एड्रेस निकालने का काम विक्रम को देने के लिए कहा था। अंकिता के फ़ोन में उन्हें कुछ लड़कियों की फ़ोटोज़ मिलती है जिनमें से एक कविता होती है। कविता को अंकित ने पहले कहीं देखा था इसलिए पहचान लेता है और पूछने पर अंकिता बताती है कि उसने किसी काम के लिए कविता को यूज़ किया था इसलिए उसकी फ़ोटो उसके फ़ोन में है। तभी वहाँ हुडा अपने टीम के साथ आ जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है। हुडा दिव्या को गन पॉइंट पर लेकर विक्रम को रोकता है और उन दोनों को डेविड के पास ले जाता है। डेविड दिव्या पर हाथ उठाता है तो विक्रम उसको पीट देता है पर डेविड विक्रम को एक इंजेक्शन देकर बेहोश करके दिव्या को अपने साथ ले जाता है। इधर सिद्धेश पल्लवी के घर जाता है और पल्लवी को रिक्वेस्ट करता है विक्रम को बचाने में उसकी मदद करने के लिए। पल्लवी पूछती है कि वो तो विक्रम से पीछा छुड़ाना चाहता था तो फिर उसकी मदद क्यों कर रहा है। सिद्धेश बताता है कि कुछ साल पहले उसने इलीगल हैकिंग का काम शुरू किया था और विक्रम ने उसको पकड़ लिया था। जब वो जेल में था तब विक्रम ने उसको समझा के पुलिस के लिए हैकिंग का काम करने को कहा था। आज वो जो भी है विक्रम की वजह से है, वरना अब तक वो जेल में पड़ा रहता। फिर पल्लवी सिद्धेश का साथ देने के लिए मान जाती है और दोनों मिलकर पुलिस से लीना थॉमस मर्डर की वीडियो फुटेज चुराने का प्लान करते हैं ताकि वो उस वीडियो को एडिट करके असली मर्डरर का पता लगा सके। इधर विक्रम होश में आने के बाद डेविड उसको बताता है कि उसकी माँ लीना ने ही उसको इन सब गलत काम में ढकेला है इसलिए वो अपनी हाथों से अपनी माँ को मारना चाहता था पर विक्रम ने उसकी माँ को मार के उससे ये मौका छीन लिया इसलिए वो विक्रम को सज़ा दे रहा है और फिर से बेहोश करके उसका एक किडनी निकाल लेता है और अपने 2 आदमियों को भेजता है होश में आने से पहले विक्रम का बॉडी ठिकाने लगाने के लिए। पर रास्ते में विक्रम होश में आ जाता है और उन दोनों आदमियों को पीट के मार डालता है और एपिसोड 4 यही खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक दिन बार में कविता डेविड से मिलती है और उसे वो पसंद करने लगती है। दोनों डेट पर जाते हैं। सीनिया से कट होकर दिव्या को दिखाया जाता है। डेविड उसे बेहोश करके एक रूम के अंदर रखता है जहां बहुत सारे लाश होते हैं। होश में आने के बाद दिव्या को डेविड बाकी सबकी तरह मार डालने की धमकी देता है उसे धोखा देने के लिए, पर मौका देके दिव्या वहां रखा एक प्लास्टिक बैग से डेविड का गला रैप करके उसे बेहोश कर देती है और एक रस्सी खिड़की से नीचे लटका देती है ताकि सबको लगे कि वो खिड़की से भाग गई है और वो उन्हीं लाशों के बीच प्लास्टिक बैग के अंदर घुस के पड़ी रहती है। 2 लड़की आवाज़ सुन के रूम के अंदर आकर डेविड को होश में लाते हैं और एक खिड़की के बाहर रस्सी दे के दिव्या को ढूंढने बाहर जाते हैं। इसके बाद डेविड के लोग लाशों को ठिकाने लगाने जाते हैं तो दिव्या को भी लाश समझ के ले जाते हैं। फिर विक्रम को दिखाया जाता है। उसे सेल्समैन का कॉल आता है और कहता है कि स्वाति के घर के बाहर उसके आदमी खड़े हैं। अगर विक्रम सेल्समैन के पास नहीं गया तो उसका आदमी स्वाति को मार देंगे। साथ ही वो स्वाति और साजिद का साथ में लिया हुआ फोटो विक्रम को भेजता है और कहता है कि वो विक्रम को अंदर से तोड़ना चाहता है। विक्रम फिर भी उसके पास जाने के लिए मना कर देता है तो उसका आदमी स्वाति के घर घुस के उसे मारने की कोशिश करता है, पर स्वाति घर में रखा एक गन से उस आदमी को उड़ा देती है और विक्रम को कॉल करके सब बता देती है। इधर साजिद उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां से वो मिसिंग पर्सन अशोक माथुर अपनी किडनी का इलाज कराता था और पता लगाता है कि अशोक का ट्रीटमेंट कॉस्ट किसी यादव एनजीओ ने भरा था। तभी उसे स्वाति का कॉल आता है और उस पर हमला हुआ है सुन के साजिद उसके पास जाकर उसे संभालता है। इधर सिद्धेश और पल्लवी मिलकर पुलिस स्टेशन का इंटरनेट हैक करके उड़ा देते हैं और वहां जिस कंपनी का इंटरनेट चलती है उस कंपनी का एक आदमी को अपने घर में बुलाकर पल्लवी उसके साथ फ्लर्ट करती है और सिद्धेश इंटरनेट वाला सर्च के पुलिस स्टेशन जाकर लीना मर्डर केस का वीडियो चुरा के नेट ऑन करके निकल आता है।
साजिद यादव एनजीओ जाकर पता करता है कि अशोक माथुर का डॉक्टर सतीश उस एनजीओ में आने वाले सभी बच्चों का चेकअप करता है। सिद्धेश लीना की मर्डर वीडियो को एडिट करके पता लगा लेता है कि जिसने लीना को मारा था वो विक्रम नहीं, लीना का ही आदमी शैलेंद्र है। इधर शैलेंद्र विक्रम पर हमला करता है तो विक्रम उसे चाकू से मार डालता है और अपनी डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि किसी ने उसका लेफ्ट किडनी निकाल लिया है। डॉक्टर कहता है कि उसका वही किडनी सही चल रही थी। अगर 12 घंटे से पहले उसे किडनी वापस नहीं मिली तो दूसरा किडनी झेल नहीं पाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी डैमेज्ड है और 2 से 3 दिन के अंदर विक्रम मर जाएगा। ये सुन के विक्रम साजिद को कॉल लगाता है और एपिसोड 5 यही खत्म हो जाती है। इस सीजन के बाकी सारे एपिसोड्स मैं जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूंगी। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।